खबर आ रही है, लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर है, राज्यों ने केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। पहले भी ये कहा गया था कि स्टेट्स की सिचुएशन देख के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये लगभग माना जा रहा था कि सरकार फैसला जो है बढ़ाने का ले सकती है। और कई स्टेट्स ने साफ साफ कहा कि अगर एक भी केस रहता है, स्पेशली आप कल उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर एक भी केस हमारे पास कोरोना का रहता है तो उस हिसाब से शायद लॉकडाउन को जो है बढ़ाया जाए। स्टेट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से अब ये खबर आ रही है कि आखिरी फैसला तो प्रधानमंत्री ही लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। 14 तारीख को जो है पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, वो खत्म होने की संभावना थी लोगों को, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 हफ्ते और ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। तो हो सकता है अंदर खाने इस चीज़ पर मंथन चल रहा हो। फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से है, आखिरी फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे। इसमें राज्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो देखिए, क्योंकि कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को जारी रखना चाहिए। ये देखिए, अलग अलग स्टेट्स के सीएम के स्टेटमेंट्स आए और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट्स और सेंटर का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप के चंद्रशेखर राव का स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहते नजर आए कि कोई चारा नहीं है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल एडिटर। शैलेंद्र जी, अलग अलग स्टेट्स से बात हुई तो अंदर खाने से ऐसा लग भी रहा था, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और शायद ये एक आधार है। बिल्कुल, जिस तरह से सभी राज्यों की तरफ से इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है और ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत से जो है लगातार है लॉकडाउन के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ। तो ऐसे में लॉकडाउन को एक्सटेंड करने को लेकर हालांकि तेलंगाना की तरफ से रिक्वेस्ट आ चुकी है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यूपी की तरफ से रिक्वेस्ट आ चुका है। मध्य प्रदेश की तरफ से भी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। हम अर्थव्यवस्था को बाद में भी खड़ा कर सकते हैं, हम बाकी चीजों पर बाद में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन पहला जो जरूरी कदम ये है कि कोरोना से जो लड़ाई है वो जारी रहनी चाहिए। तो ऐसे में माना जा रहा है इलेक्शन में सरकार सोच रही है, फैसला जो है केंद्र का होगा। हालांकि इससे पंजाब की तरफ से भी ऐसा रिक्वेस्ट आया था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। हालांकि 2 हफ्ते बीत चुके लॉकडाउन के, 1 हफ्ता इसमें और बचा है, तो जाहिर तौर पर इस पर अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि आज सुबह जो मीटिंग हुई थी जीओएम की, उसमें कहा गया था कि लॉकडाउन को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, माना जा रहा है कि लॉकडाउन को शायद एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आखिरी फैसला इस पर प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। बिल्कुल, आपने स्टेट्स का जिक्र किया और आपने एमपी का जिक्र किया। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर भी यही बात कहते हैं, या हम असम के मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का हम जिक्र करें, और अगर उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, कल अवनीश अवस्थी जी साफ कहते नजर आए कि अगर एक भी मामला आता है तो जो है बढ़ाया जा सकता है, और हम आंकड़े तो लगातार बढ़ते देख रहे हैं, तो ये एक मुख्य आधार माना जाए। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से कल अवनीश अवस्थी का स्टेटमेंट आया था, उसमें साफ उन्होंने कह दिया था कि अगर एक भी केस रहता है तो ऐसे में लॉकडाउन को खोलना शायद इतना आसान ना हो। लेकिन अब क्योंकि सभी राज्य सरकारें लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्य जो हैं, खुद मुख्यमंत्री जो है कई राज्यों के, वो नजर बनाए हुए हैं हालात को देखते हुए। तो ऐसे में हालांकि आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है कि कितना एक्सटेंड इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो भी तमाम फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए, और साथ ही साथ लॉकडाउन को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि लॉकडाउन को लेकर जो फैसला था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीवी स्क्रीन पर आकर इस बारे में घोषणा की थी कि लॉकडाउन को किया जाएगा 21 दिनों के लिए। लेकिन इस तरह से हालात अब बनते चले जा रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस महीने के आखिर तक या मई के पहले हफ्ते तक जो पीक होगा केसेस का, वो भारत देखेगा। यानी सबसे अधिक केसेस जो होंगे वो अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में सामने आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हालात अभी जो है वो सही नहीं है लॉकडाउन खोलने के लिए। लगातार मांग कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस डायरेक्शन में फैसला लेगी जल्द ही। इस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात की जाएगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, संभावनाएं हमें कहें या फिर एक इशारा तो कल ही मिल गया था, अभी हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कितने दिन के लिए बढ़ेगा कि नहीं, क्या उसमें रहेगा, लेकिन यूपी ने इशारा कल कर दिया था।
देखिए बिल्कुल जीनत, यूपी ने इशारा कल कर दिया था और अपर मुख्य सचिव गृह की टीसी में इस बात को कहा गया था कि अभी हम लॉकडाउन समाप्त करने की कंडीशन में नहीं। लेकिन आज जब हम मुख्य सचिव से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस पर विचार, जो अंतिम विचार होगा वो केंद्र सरकार करेगा। हालांकि अभी स्थिति हमारी उस तरह नहीं है कि हम लॉकडाउन को हटा सकें। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी और आज भी जब टीम 11 की बैठक की मुख्यमंत्री ने, उन्होंने आगे के लिए तैयार रहने को कहा। तो इशारा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अपने अफसरों को और अफसरों की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता दिया गया है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है। इसी वजह से एक के बाद एक बड़े कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। अब राज्यों की तरफ से केंद्र को कहा गया, तो अब जब जो फैसला होगा, अंतिम फैसला, वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में बढ़ाया जा सकता है। तो इसको लेकर राज्य तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अब स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर यह तैयारी चल रही है। और सीएम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्हें धर्म गुरुओं से, आज 5 पत्रकारों से भी बात करेंगे। तो तैयार है उत्तर प्रदेश। ठीक, और आज शाम को पत्रकारों से भी बात है और तमाम पहलुओं पर। मनमोहन राय जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, 2 महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है कितने दिन के लिए अगर बढ़ता है, तो एक जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी सेंटर की तरफ से योजनाओं को लेकर, तो जून तक का जिक्र हुआ था और ये शायद कहा जा रहा था कि सरकार ये माइंडसेट करके चल रही है कि इतना वक्त तो लगेगा ही। आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी देखिए, अब तो साफ संकेत हैं, कल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी आया, आज सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कि लॉकडाउन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ेगा ये सरकार घोषणा करेगी, लेकिन ये स्पष्ट संकेत है कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर से पिछले हफ्ते, पिछले 5 दिनों में जो ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, उसके तहत लॉकडाउन बढ़ाने पे लगभग एक राय हो चुकी है केंद्र की, यूपी गवर्नमेंट की। कितने दिन बढ़ेगा ये गवर्नमेंट की घोषणा आएगी, कम से कम 2 से 3 हफ्ते बढ़ सकता है, ये हम लोग मान के चलें। जून तक की जो बात आप कह रही हैं, जून तक पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस आई थिंक रहेंगे, जैसे सिनेमा हॉल, स्कूल्स और कॉलेजेस पे जून तक लॉकडाउन रहेगा। ये कहना शायद अभी ठीक ना हो, लेकिन हाँ लॉकडाउन बढ़ेगा ये हम लोग मान सकते हैं। ये हम लोग काफी इत्मीनान से इस बात को कह सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ने पर सरकारों की एक राय हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के टॉप सोर्सेज का कहना है कि जब हम लोगों ने इतने दिन कर लिया है तो कुछ और दिन कर लें, इस बीमारी से पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दें, पूरी तरीके से इसको खत्म कर दें और तब पूरा देश वापस अपनी दिनचर्या में लौटे। महत्वपूर्ण बात कही। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, एक चीज, क्योंकि 274 पूरे देश में ऐसे जिले हैं जहां पे कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं और तकरीबन देश भर में 700 जिले हैं, और अगर हम बात करें, ये एक चर्चा थी कि 14 अप्रैल के बाद 450 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस नहीं है, तो शायद वहां रियायत मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में भी केस आ जाता है, लद्दाख में एक मामला आ जाता है, और ये चीजें एक हमें ये कह रही है कि हमें अभी और फाइट करनी है, और वो जो संकेत दिया गया, हमने दिया जलाया एक साथ खड़े होने का, ये संकेत भी बहुत कुछ कह रहा था। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे अहम बात ये है कि माना ये जा रहा था कि अगर केंद्र सरकार कदम उठाती है तो ऐसे में माना ये जा रहा था कि लॉकडाउन के चलते इसको और हटा दिया, जो मेन हॉटस्पॉट्स हैं देश भर जितने भी। जी, शायद जो है आवाज डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मनमोहन जी हमारे साथ हैं। मनमोहन जी, ये प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि हम पिछले दिनों की एक्सरसाइज देखें और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही एक कदम बचता है हमारे पास। जी देखिए, मैं पहले आपका जो पहले प्रश्न था इसके पहले उससे बोलूंगा। ये प्लीज। जो दिया जलाना जो प्राइम मिनिस्टर का आह्वान था, जिसमें देश के सभी राज्यों ने पार्टिसिपेट किया, भारी तादाद में लोग बाहर आए, ये कहीं ना कहीं ये जो संकेत देता है कि प्राइम मिनिस्टर लोगों का मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। मोदी चाहते हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे, एक उम्मीद बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से। घरों में तो आजकल लोग अपने परिवार के बीच में टाइम बिता रहे हैं, एकजुट होकर साथ में रह रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों से भी ये कनेक्शन का एक माध्यम है, एक पॉजिटिविटी का माध्यम है, मनोबल बढ़ाने का, ये जो एक्सरसाइजेस हो रही थी दिया जलाने की। और साथ ही साथ जो इसके पीछे दूसरा तर्क भी ये है कि कहीं ना कहीं ये आकलन होगा कि ये थोड़ा लंबा चलेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर के भी वक्तव्य में आया कि ये लड़ाई लंबी है, तो लंबी कितनी है ये डॉक्टर्स बताएंगे, एक्सपर्ट बताएंगे, सरकार के टॉप अथॉरिटीज बताएंगी,
लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि हाँ ये थोड़े दिन आगे बढ़ेगा, यही हमारे आपके हित में है। जब इतने दिन हो गए तो कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता और सही, ये पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी, तब हम अपनी दिनचर्या में लौटेंगे। अभी अगर हड़बड़ी में लॉकडाउन खत्म होता है, कहीं 1-2 केसेस इधर उधर से आते हैं, वो फिर फैला देंगे, वो कहीं ना कहीं 1-2 से बढ़ के फिर 400, 600, 4000 हो जाएंगे। तो सरकार ये नहीं चाहती। ग्राफ अब कंट्रोल में आ रहा है, आंकड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, बीमारी पे सरकार का कुछ नियंत्रण हो रहा है। ऑब्वियसली ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी शक्तियां इससे नहीं निपट पा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक सख्त निगाह है सरकार की, कुछ काम भी इसमें अच्छा हो रहा है, नियंत्रण में आते हुए दिख रही हैं चीजें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मनमोहन जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री सार्क देशों से बात करते हैं, धर्मगुरुओं से बात करते हैं, खिलाड़ियों से बात करते हैं, और जैसे हम दिए का जिक्र कर रहे थे वो एक संकेत, बिल्कुल आपने कहा साइकोलॉजिकली भी हमें तैयार रहना, और ये एक मैसेज कि हम सब साथ में हैं। और आज ही एक एड बहुत ज्यादा चर्चा में है कि हम जीतेगा इंडिया, वो एक एड जो है बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही है। तो ये एक हम इसे ऐसे समझे कि हम प्रधानमंत्री अपने तमाम एफर्ट्स के जरिए तैयार कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि एक तनाव वाली सिचुएशन भी है, और ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि भाई लॉकडाउन ही एक रास्ता बचता है। तनाव से भी बचाना, तो एक बैलेंस करके चलना है। जी बिल्कुल, तनाव है, लोगों में डर है, लोग अपने ही घर में लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं कि अरे ये बाहर से आए हैं, ये ऑफिस से आए हैं। आपने देखा लोग डॉक्टरों से डर रहे हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव प्रतिक्रिया आई लोगों की। लोग अपने घर में जो दूध लेके आ रहा है उससे उसको लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइजेज ये है कि डर दूर हो, एंग्जाइटी दूर हो, डिप्रेशन दूर हो, लोग एकजुट रहे, एक कुछ उम्मीद आस बनी रहे। और उम्मीद के इंडिकेटर रही, उम्मीद आस हवा में नहीं है। आंकड़े भी अगर आप देखिए तो केसेस पे कुछ नियंत्रण हो रहा है, कुछ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। ये लड़ाई बड़ी है, बीमारी बड़ी है, ऐसी स्थिति ना दुनिया में देखी गई ना देश में देखी गई। उस पे काफी कुछ काम भी हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हाँ इसको वक्त देना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, वक्त ही इसका इलाज है, वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस आपको देना पड़ेगा, और उस लिहाज से तैयार रहना होगा। और हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक चीज़ मनमोहन जी बातचीत हो रही थी, उसमें ये था कि शायद जिन जगहों पर एक भी केसेस नहीं आए हैं, शायद वहां पर रियायत मिल जाए, और पूरे स्टेट्स में जो है बाकी के डिस्ट्रिक्ट में केस जो है शायद लॉकडाउन कंटिन्यू रहे। मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। सुनील कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना से ज्यादा तनाव परेशान कर रहा है, और ऐसे में एक खबर आती है कि भाई हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ जाए। आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे लोगों को कि पैनिक नहीं होना है, हमें फाइट करना है? प्राइम मिनिस्टर एफर्ट्स कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। देखिए, जैसा अभी तक हमने देखा है, लॉकडाउन के हमें काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। हमारे देश में जो सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो 30 जैन को था, और सेम टाइम यूएस में भी 31 जैन को फर्स्ट केस हुआ था। विद इन 2 मंथ्स हम देखते हैं यूएस में लगभग जो संख्या है कोरोना के मरीजों की 3 लाख के ऊपर है, और इंडिया में अभी भी 4421 के करीब है। हाँ। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हमें अभी इतनी कम केसेस देखने को मिले हैं वो लॉकडाउन की वजह से भी हैं, और साथ में जो हमने अच्छे से स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और जो केस डिटेक्शन है उस पर जो फोकस किया है, हम कहीं ना कहीं कोरोना को अभी भी स्टेज 2 में रखने में कामयाब रहे हैं 2 महीने के बाद भी। इसलिए लॉकडाउन तो इसके ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन में सबसे अच्छी चीज सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही है। और इस चीज को भारत के हर नागरिक आपने कहा कि लॉकडाउन ही है, किस तरह से और कितने दिन तक? देखिए, इसमें लॉकडाउन की जो एक्चुअली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसको हम क्वारंटाइन पीरियड भी बोलते हैं, वो 2 से 14 दिन का होता है। तो अगर हम आज एक्सपोज हुए हैं, तो वो जो जितने भी पेशेंट या जितने भी आदमी आज कोरोना वायरस को एक्सपोज हुए हैं, उनमें सिम्टम आने में 14 दिन लग सकते हैं। तो ये 14 दिन बाद इफेक्ट हमें दिखाई देता है यूजुअली। तो इसीलिए हमें इसको बढ़ाना, 3 वीक्स इज नॉट सफिशिएंट, 3 हफ्ते सफिशिएंट नहीं है। 3 हफ्ते में हमने पहले वाली फेज तो रोक लिया, लेकिन इसमें हमारे पास 2 स्टडी अभी आए हैं। कनाडा से स्टडी की है कुछ साइंटिस्ट ने, जिसमें इसको 49 डेज तक एक्सटेंड करने की बात कही गई है, और एक स्टडी है जिसमें इसमें 90 डेज तक एक्सटेंड की बात की गई है। तो उसमें 2 थ्योरी से किया गया है। एक थ्योरी ये कहती है कि हम 21 दिन तक लॉकडाउन करें, और फिर 5 दिन के लिए हम लॉकडाउन खोल दें, और फिर 28 डेज के लिए लॉकडाउन दोबारा से लगाएं।
इससे क्या होगा, अगर हम 5 दिन के लिए खोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो लोगों की मानसिकता है जो घर में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ थोड़ा जरूर मिलेगा। लेकिन सुनील जी, लेकिन एक चीज स्पेशली फॉर इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लॉकडाउन, आइसोलेशन या क्वारंटाइन, ये वर्ड्स बहुत नए हैं हमारे लिए। तो आप जिन थ्योरीज का जिक्र कर रहे हैं, इंडियंस के माइंडसेट के हिसाब से किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? ये बात बिल्कुल सही कही मैम, ये सारे शब्द हमारे लिए जो है बहुत ही नए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में, इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ये बहुत जरूरी है हमारे देशवासियों के लिए कि हम जो है इसको अच्छे से फॉलो करें। और ये हम लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम जो है इस महामारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हमने ये नहीं फॉलो किया तो जैसा यूएस में अभी 20,000 30,000 केस पर डे आ रहे हैं, हम उसमें जा सकते हैं। और हमने जैसा 14 दिन का लॉकडाउन का इफेक्ट देखा भी है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं। और आने वाले टाइम में अगर हम इसको खोल देते हैं तो जितना कंट्रोल हमने अब तक किया वो सब 0 हो सकता है। तो इसका बढ़ाना तो लाजमी है। और इसको बढ़ाना कैसे है, क्या सिर्फ उन एरिया में बढ़ाना चाहिए जहाँ पे ज्यादातर केसेस देखने को मिले हैं, जो रेड जोन में है, जैसे कि हमारा ग्रेटर नोएडा का इलाका आता है या बाकी दिल्ली का इलाका आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिला है, या पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए? तो मेरी पर्सनल राय तो ये है कि जैसा लॉकडाउन पूरे देश में, अगर हम उसी तरह से इसको 49 डेज के लिए बढ़ाते हैं तो ही ये हमें अच्छे इफेक्ट्स और हमारा जो पीक है उसको आने से रोक सकता है। तो यानी कि ये जो 21 दिन का पीरियड पूरा हो उसके बाद आप 49 डेज ये सोच रहे हैं? आपके हिसाब से आपका विश्लेषण? प्लस 28 डेज, 49 डेज में। लेकिन आपके हिसाब से यही हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है? ये सबसे अच्छा ऑप्शन रह जाता है कि इसको ट्रीट करने से अच्छा प्रिवेंशन है मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और ये जो लोग घर पर हैं उनकी स्थिति मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि काफी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरे पास भी ओपीडी में मरीज आते हैं जो घर पे लॉकडाउन होने के बाद, स्पेशली एल्डरली वन, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि एल्डरली में ये बहुत सीवियर फॉर्म में जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेस कंडीशंस में हमारे पास आते हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अगर घर पर लॉकडाउन भी हैं तो भी ठीक, अपने आप को बचाना ही एक बेहतरीन तरीका है। देखिए, मुश्किल भी है तो उतना ही आसान भी है, और आप ही के हाथ में भी है, और सरकार भी ये बात समझ रही है, आपसे सहयोग की जो है अपील कर रही है। मोहसिन रजा जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, यूपी ने तो खैर कल इशारा कर दिया था कि अगर एक केस भी आता है तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने पर सोचा जाएगा, और सेंटर भी इस पर फैसला लेगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बढ़ाया जा सकता है। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे लगता है लॉकडाउन का मतलब समझना चाहिए लोगों को, देशवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन जब हम सबसे कहा था, पूरे देश से कहा था कि हम एक दिन आप सबसे जनता कर्फ्यू की मांग कर रहे हैं और इतने बजे से इतने बजे तक सब लोग जनता कर्फ्यू में रहेंगे, सबने समर्थन दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम कुछ सप्ताह आपसे मांगेंगे आगे ये लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने सबके जनहित के लिए। तो उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हुआ जो 21 दिन का, 21 दिन के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ था, इसका सिर्फ मकसद ही यही है जो हमें समझना होगा, 130 करोड़ देशवासियों को समझना होगा कि हम सबकी जान की सुरक्षा इसी में है कि जब हम सब अपने घर में सुरक्षित बैठकर, और सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें अपना, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार अपना काम कर रही है, आपके घर तक सब संसाधन पहुंचा रही है। तो इसलिए इसमें आपको कोऑपरेट करना है। ये आपके लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, प्रदेश के लिए जरूरी है। और चूंकि जिस तरह से इधर लगातार ये जो तबलीगी जमात का एक इशू हुआ, उसके बाद तमाम कोरोना के जो हमारे संक्रमित पाए गए लोग, वो उन्होंने उनकी तादाद बढ़ने से चिंता की विषय, ये बहुत बड़ी चिंता हो गई पूरे देश के लिए। तो अपने आप में हम सब के लिए जरूरी है ये लॉकडाउन। हम इसलिए लॉकडाउन नहीं खोलने जा रहे हैं, हमें पता है कि लॉकडाउन से थोड़ी सी दिक्कतें हैं हम हर एक को, लेकिन सरकारें अपना काम पूरा दायित्व निभा रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे सारे पुलिस प्रशासन के लोग भी आज देखिए सामग्री पहुंचाने में काम कर रहे हैं। तमाम हमारे सुरक्षा कर्मी, तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मी, तमाम हमारे जो मेडिकल फोर्सेज हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, तन मन धन से काम कर रहे हैं। देश में एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व होकर काम कर रहा है, लेकिन हम सबसे यही चाहते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जब तक के बिल्कुल
ये डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल की टीमें या WHO जिस तरह से तारीफ कर रहा है भारत की, पूरे विश्व में अगर तारीफ कहीं की हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री के इस आह्वान की हो रही है कि हिंदुस्तान के लोगों ने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और बहुत तेजी से इस पे पकड़ बनाई कि ताकि ये मामला और ना फैले, कोरोना के और मरीज ना बढ़े। ये तो हम सभी जो है सरकार का सहयोग, प्रधानमंत्री की हर अपील पे जनता बढ़ चढ़ कर उनके साथ आई और एक संकेत भी गया कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। मोहसिन जी, एक जो सवाल ज्यादातर हम देखते हैं कि जो गरीब अप्रवासी मजदूर हैं या हम उनकी बात करें, फिर एक चुनौती सरकार के लिए, ठीक है आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा ज्यादा परेशान करेगा। नहीं, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। जो प्रवासी मजदूर हैं, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके मैं बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरह से वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, सारे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हर चीज की चिंता कर रहे हैं कि कोई भूखा न रह जाए, किसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम है स्वास्थ्य सेवा की तो उसके घर पे जाए स्वास्थ्य कर्मी और वहां जाकर उसकी परेशानी को हल करे, लोग बाहर ना निकलें और उनका सारी चीजें, डिलीवरी बॉयज रखे गए हैं जो लोग उनके घर तक सामान पहुंचा दें, आपके हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए इसीलिए कि ताकि जो लोग जहां हैं उनको वहीं रोक दिया जाए। जो हमारे यहाँ आपने जिसकी बात की है कि प्रवासी जो हैं, जो मजदूर हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में हैं, कहीं अलग स्कूलों में रोक दिए गए हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। उम्मीद है कि सरकार जो है सबको साथ लेकर जो चलेगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अलाउद्दीन इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, कोरोना पे ताजा अपडेट्स क्या है प्रदेश का? पूरा उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो 324 से लेकर 327 के बीच में हैं। और दूसरी अहम बात है जो लॉकडाउन को लेकर के तमाम तरह की खबरें हैं। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार को जो सुझाव दिए गए थे वो 3 तरह के थे कि या तो 21 दिन लॉकडाउन का जो पीरियड है वो खत्म होकर के 7 दिन का एक ब्रेक दिया जाए, फिर लॉकडाउन 21 दिन का किया जाए, और एक विकल्प ये था कि मैं आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्योंकि अब खबरें हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, मामले भी बढ़ रहे हैं, चुनौतियां भी फिर बढ़ेंगी, किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा? मैं कहूंगा, सभी से कहूंगा कि ये जो विषय है लॉकडाउन का क्या होएगा या खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, जो अटकलें चल रहे हैं किसी को अटकलें नहीं करनी। इसमें जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो निर्णय होता है उसको लेकर नहीं आते, हम लोग को अटकलें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन को गंभीरता से देख रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एक कमेटी बनी हुई है केंद्र में, सब चीजों को देखते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी कोशिश यही है कि एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। स्टेट्स से रायशुमारी की गई है, क्योंकि देखिए रिवेन्यू भी इशू होता है, मजदूरों की बात करें, तमाम बुनियादी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और स्टेट्स का कहना है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, तेलंगाना की बात करें या दिल्ली की बात करें, कि हम साथ में हैं और वो फेवर में हैं। तो हम आपसे ही इस चीज को बारीकी से समझना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं, जो मसले हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो या कोई भी नागरिक हो, उसकी प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जिंदगी बचानी। उसके लिए उन्होंने लॉकडाउन किया है। उसके साथ साथ एक अर्थव्यवस्था होती है और बाकी जो दैनिक जीवन जो जीते हैं उनके लिए होती है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी 1,7 लाख करोड़ का जो धनराशि दी है, उसमें काफी खाद्यान्न और हर चीजों को देखा जा रहा है। हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से उसके लिए अपनी योजना लेके ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 रुपए तुरंत दे दिए गए थे खाते के अंदर जो दैनिक मजदूर हैं, जिससे उन लोगों को पलायन ना करना पड़े और अनेक चीजें उनकी कठिनाई ना हो। ये सब चीजें देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या होएगा, खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, ये शायद हम लोग का विषय नहीं है। इसमें जब तक कि अधिकृत चीजें ना आए सामने, तो मुझे नहीं लगता इससे उचित होएगा किसी को भी कुछ बोले।
लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि केंद्र इस पर विचार कर रही है। अगर सिद्धार्थनाथ सिंह जी हम ताज़ा स्थिति देखें, जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं और एकदम से जो परसेंटेज बढ़ा है, उस लिहाज से आपका खुद का भी एक आकलन है, आकलन क्या कहता है कि हमारे पास क्या रास्ते बचते हैं? मैं तो ऑथराइज हूँ नहीं मैडम, ना आप हैं, ना टीवी चैनल्स हैं, ना हम में से कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। जो लोग इन चीजों को अनुरोध। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बड़ी खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन लॉकडाउन की तारीख बढ़ाई जा सकती है, विचार कर सकती है केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, कल यूपी से इस बात के संकेत मिल गए थे। अवनीश अवस्थी जी ने साफ तौर पर कहा था एक भी अगर पॉजिटिव मामला रहता है तो फिर बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग स्टेट्स के स्टेटमेंट्स, कल आपके पास तेलंगाना का स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री का, उसके बाद हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश कह दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री कि भाई हमारे लिए जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा। अलग अलग स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं और क्योंकि स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा है। लॉकडाउन अगर कंटिन्यू रखते हैं तो इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, या हम अगर खोलते हैं लॉकडाउन तो फिर बहुत बड़ी आबादी है, क्या उसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं उस लिहाज से। अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो लॉकडाउन का फैसला अगर बढ़ा दिया जाता है तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनके पास कितने चैलेंजेस हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह से चैलेंजेस आ जाते हैं, दूसरे देशों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको लेकर कितना असर पड़ सकता है, और फिर बहुत महत्वपूर्ण आता है गरीब और प्रवासी मजदूरों की हालत, उन तक सरकार कितनी मदद पहुंचा पाती है, क्योंकि वो भी चुनौती है, कोशिशें हो रही हैं, तो उनकी समस्याएं जो है उनका निदान। और फिर एक और बात, एज पर WHO ये कहा गया है कि कोरोना के बाद तकरीबन 20 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं वो अवसाद में, मेंटली थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, तो वो कैसे निपटा जाएगा?